नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश बजट 2019-2020 बेस्ड क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ से बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और जितने भी फैक्ट्स इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर कर सकता हूँ उन सभी फैक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं आपको यहाँ से उन सभी क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 2019-2020 हिमाचल प्रदेश बजट 2B 2019 और 2020 के बजट का कुल अनुमान कितना है। आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 44,388 करोड़। ये जो है 2019 और 2020 के बजट का कुल अनुमान है। अच्छा, ये जो 2019 और 2020 के बजट का है, अगर 2018 के बजट की बात करें तो उसका अनुमान था 41,440। ये याद रखिए 41,440 जो था 2018 और 2019 के बजट का अनुमान था। अगर इन दोनों बजटों को कंपेयर किया जाए तो इस बार की जो बढ़ोतरी की गई है वो की गई है 7% की बढ़ोतरी। ये बढ़ोतरी आप याद रखिए कि कितनी बढ़ोतरी की गई है, 7% की बढ़ोतरी की गई है। और अगर अमाउंट में इसकी बात करें तो 2,948 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। और अगर इस बार के बजट की बात करें तो इस बार के बजट में 15 नई योजनाएं चलाने की घोषणा की गई है और 2018 और 2019 के बजट में 30 नई योजनाएं चलाने की घोषणा की गई थी। तो इन दोनों के बारे में आप याद रखिए 2019 और 2020 में 15 योजनाएं चलाई जाएंगी और 2018 और 19 में 30 नई योजनाएं चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जननी सुरक्षा योजना अमाउंट इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹700 टू जननी सुरक्षा योजना के तहत अमाउंट जो है वो कितने रुपए बढ़ा दिया गया है 700 रुपये से। तो 700 रुपये से अमाउंट बढ़ाकर कर दिया गया है 1100 रुपीज़ 1100 रुपया। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब जननी सुरक्षा योजना की बात हुई है तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए जननी सुरक्षा योजना जो है 2 तरह से लोगों को दी जाती थी। एक दी जाती थी रूरल एरिया में और दूसरी दी जाती थी अर्बन एरिया में। रूरल एरिया में जो अमाउंट दिया जाता था वो था 700 रुपीज़ और अर्बन एरिया में दिया जाता था 600 रुपीज़। अब ये अमाउंट जो है वो बढ़ाकर कर दिया गया है 1100 रुपया। इन दोनों का अमाउंट बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया है। तो इसका याद रखिए कि कितना अमाउंट बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कुछ और पेंशन स्कीम्स की भी अमाउंट बढ़ाया गया है और उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो कि पहले 750 रुपया होती थी उसको बढ़ाकर 850 रुपया कर दिया गया है। और वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के तहत पहले 1300 रुपया दिया जाता था वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह, अब बढ़ाकर उसको 1500 रुपया कर दिया गया है। और दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाकर 225 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपया कर दी गई है। पहले 225 रुपये होती थी और अब 250 रुपया कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिए क्योंकि ये फैक्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मैनी अटल आदर्श विद्या केंद्र इज अनाउंस्ड टू बी ओपनड इन स्टेट। हिमाचल प्रदेश में 2019 और 2020 के बजट में कितने अटल आदर्श विद्या केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। बस 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 15 नए अटल आदर्श विद्या केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। अच्छा, अब अटल आदर्श विद्या केंद्र के योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस योजना का पहले नाम होता था मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र योजना। इसका नाम बदलकर अटल आदर्श विद्या केंद्र योजना रखा गया है। और अटल आदर्श विद्या केंद्र योजना में होता ऐसा है कि यहाँ पर बच्चों को हर प्रकार की फैसिलिटी दी जाती है, चाहे वो हॉस्टल की फैसिलिटी हो या अदर फैसिलिटीज हो, वो सभी फैसिलिटी बच्चों को दी जाती है। हिमाचल प्रदेश में 15 नए अटल आदर्श विद्या केंद्र खोले जाएंगे। अच्छा, अब नाम आया है अटल जी का तो अटल जी के नाम पर कुछ और स्कीम्स के नाम भी चेंज किए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का नाम बदलकर अटल आशीर्वाद योजना रखा गया है। और कोल डैम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। और रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुन्नी जो कि शिमला में है उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी डिग्री कॉलेज सुन्नी रखा जाएगा। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिए जो कि अटल जी के नाम पर बदलकर रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टेक्निकल इंस्टीट्यूट विल बी ओपनड एट। तकनीकी संस्थान कहां पर खोला जाएगा। तो 2019 और 2020 के बजट में यह घोषणा की गई है कि तकनीकी संस्थान जो है वो खोला जाएगा दलास और करसोग, इन दोनों जगहों पर खोला जाएगा तकनीकी संस्थान। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बोथ ए एंड बी, दलास और करसोग, इन दोनों जगहों पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे।
अच्छा, अब बात हुई है शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा में क्षेत्र में एक और नई स्कीम सरकार के द्वारा चलाई गई है जिसका नाम है सीवी रमन वर्चुअल क्लास योजना। इस वर्चुअल क्लासरूम योजना के तहत दूर दराज के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें 10 वर्चुअल क्लासरूम जो है वो खोले जाएंगे। तो याद रखिए, वर्चुअल क्लास सीवी रमन वर्चुअल क्लास योजना जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लॉन्च की गई है और इसके तहत दूर दराज के कॉलेजेस में 10 वर्चुअल क्लासरूम खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉर मेमोरियल विल बी ओपन डेट। 2019 और 2020 के बजट में वॉर मेमोरियल खोलने की घोषणा की गई थी, युद्ध स्मारक खोलने की घोषणा की गई थी। तो युद्ध स्मारक कहां पर खोला जाएगा? अब 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नूरपुर। नूरपुर में युद्ध स्मारक खोलने की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश में जो है एक और वॉर मेमोरियल स्थित है। तो वो वॉर मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो वो युद्ध स्मारक स्थित है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में, और दूसरा भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नूरपुर में खोला जाएगा। तो ये 2 वॉर मेमोरियल हिमाचल प्रदेश में है, इन दोनों के बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोबाइल फोरेंसिक यूनिट विल बी ओपन डेट। 2019 और 2020 के बजट में मोबाइल फोरेंसिक यूनिट कहां पर खोलने की घोषणा की गई है? अब बस 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एंड बी। नूरपुर और बद्दी, इन दोनों जगहों पर मोबाइल फोरेंसिक यूनिट जो है वो खोली जाएगी। याद रखिए, नूरपुर और बद्दी में जो है मोबाइल फोरेंसिक यूनिट खोली जाएगी और नूरपुर में वॉर मेमोरियल खोलने की घोषणा भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर सहारा योजना हाउ मच मनी विल बी प्रोवाइडेड मंथली। सहारा योजना के तहत प्रति माह कितने रुपए राशि जो है वो दी जाएगी? तो याद रखिए, सहारा योजना के तहत प्रति माह 2000 रुपये राशि दी जाएगी। अब सहारा योजना है क्या, इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की देखभाल के लिए सहारा योजना शुरू की गई है और इसके तहत 2000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता लोगों को दी जाएगी। इसके साथ ही इस बार के बजट में एक और नई स्कीम शुरू की गई है जिस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री रोशनी योजना। मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत गरीब परिवारों को नए विद्युत कनेक्शन जो है वो मुफ्त में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत अब जितने भी गरीब लोग नए विद्युत कनेक्शन लेंगे उनको सर्विस चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे इस योजना के तहत। तो ये 2 स्कीम्स मैंने आपको बताई, एक सहारा योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री रोशनी योजना। इन 2 स्कीम्स के बारे में आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अटल निर्मल जल योजना प्रोवाइडेड। अटल निर्मल जल योजना के तहत लोगों को क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा? बस 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वाटर फिल्टर टू स्कूल्स। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पानी के फिल्टर लगाए जाएंगे अटल निर्मल जल योजना के तहत। इस योजना का नाम आप याद रखिए और इसके तहत क्या किया जाएगा ये भी आप याद रखिए। इस योजना के तहत जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सभी सरकारी स्कूलों में मुफ्त पानी के फिल्टर लगाए जाएंगे। अच्छा, अब बात हुई है अटल निर्मल जल योजना की, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही एक और नई योजना जो है चलाई गई है, उसका नाम है मुख्यमंत्री स्वजल योजना। तो मुख्यमंत्री स्वजल योजना के तहत जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको 50 मीटर पाइप 50% अनुदान में प्रोवाइड करवाई जाएगी। 50% की छूट पर कमजोर वर्ग के लोगों को ये पाइपें जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये 2 स्कीमों के बारे में आप याद रखिए, एक है अटल निर्मल जल योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री स्वजल योजना। ये दोनों योजनाएं जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिव धाम ओपन डेट। शिव धाम कहां पर खोली जाएगी? बस 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मंडी। 2019 और 2020 के बजट में घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि शिव धाम डिस्ट्रिक्ट मंडी में खोली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रामा सेंटर विल बी ओपन बिटवीन। ट्रामा सेंटर किस किस के बीच में खोले जाएंगे? बस 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। कालका और शिमला, बद्दी और बरोटीवाला, इन दोनों के बीच में खोले जाएंगे ट्रॉमा सेंटर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन है, बरोटीवाला इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बरोटीवाला इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है औद्योगिक क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। याद रखिए डिस्ट्रिक्ट सोलन में है बरोटीवाला। और ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे कालका, शिमला और बद्दी बरोटीवाला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हिम केयर स्कीम प्रोवाइड्स
ट्रीटमेंट टू हिम केयर स्कीम के तहत किसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इन तीनों वर्ग के लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी हिम केयर स्कीम के अंडर। अब देखिए हिम केयर स्कीम है क्या, इसके बारे में आप समझिए। हिम केयर स्कीम का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश हेल्थ केयर स्कीम, और इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक की कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो इन तीनों वर्ग के लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। याद रखिए हिम केयर स्कीम का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश हेल्थ केयर स्कीम, और इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक की कैशलेस ट्रीटमेंट जो है इन तीनों वर्ग के लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और स्कीम के अंडर एक और कंडीशन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर जो होने चाहिए वो 5 होने चाहिए। उन्हीं 5 लोगों को ट्रीटमेंट जो है इस स्कीम के तहत प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री कलाकार प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 75,000। 75,000 तक की राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी मुख्यमंत्री कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कलाकार प्रोत्साहन योजना है क्या। तो युवाओं को प्रतिष्ठित फिल्म, टेलीविजन और परफॉर्मिंग आर्ट संस्थानों में अध्ययन हेतु मुख्यमंत्री कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, और इस योजना के तहत 75,000 तक की राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड अंडर लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना के तहत लोगों को कितनी राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 11,000। 11,000 रुपए की राशि जो है लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी प्रति वर्ष। अब जितने भी लोग 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस समय जेल में रहे थे और वो हिमाचल से थे, उन सभी लोगों के परिवारों को 11,000 रुपए तक की वार्षिक पेंशन जो है दी जाएगी। तो इस स्कीम के बारे में आप याद रखिए, इसका नाम है लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना, और ये 1975 में जब लोगों को बिना किसी कारण के जेल में रखा गया था इमरजेंसी के दौरान, तो उन लोगों को 11,000 रुपए तक की वार्षिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज फूड पार्क सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां पर फूड पार्क स्थित है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इन तीनों जगहों पर स्थित है फूड पार्क। पंडोग डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है, कंदरौड़ी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, और अडुवाल डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। इन तीनों जगहों पर फूड पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, कैथ लैब विल बी ओपन डेट। 2019 और 2020 के बजट में कैथ लैब खोलने की घोषणा की गई है, तो वो कैथ लैब कहाँ पर खोली जाएगी। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मंडी मेडिकल कॉलेज और नाहन मेडिकल कॉलेज, इन दोनों कॉलेजों में खोली जाएगी कैथ लैब। अच्छा, अब बात हुई है स्वास्थ्य के क्षेत्र की, तो इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए मोबाइल डायग्नोस्टिक वैन्स की तैनाती की जाएगी। ये भी 2019 और 2020 के बजट में घोषणा की गई है कि ब्रेस्ट और सर्वाइकल के कैंसर के लिए मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब की तैनाती की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2019 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विल बी हेल्ड एट। 2019 और 2020 का जो बजट था उसमें घोषणा की गई थी कि 2019 का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा वो धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, धर्मशाला। 2019 का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट धर्मशाला में आयोजित किया गया है। इतना याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मैनी गोकुल ग्राम विल बी ओपनड इन हिमाचल प्रदेश। 2019 और 2020 के बजट में एक गोकुल ग्राम खोलने की घोषणा की गई है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। याद रखिए हिमाचल प्रदेश में 2019 और 20 के बजट में एक गोकुल ग्राम खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 2019 और 2020 के बजट में सरकार ने कुछ और योजनाएं भी शुरू की थी, जिनमें से एक है मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना। मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के जितने भी किसान हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। 423 करोड़ रुपए तक का प्रावधान इस योजना में किया गया है। एक और स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत कौशल और
शिल्प ग्राम कारीगर, शिल्पी एवं अन्य कुशल कामगारों के लिए ये योजना शुरू की गई है। और एक और योजना शुरू की गई है जिसका नाम है खेल से स्वास्थ्य की ओर। खेल से स्वास्थ्य की ओर योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए। और इस योजना के तहत 50 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल और 50 कॉलेजेस में कबड्डी, रेसलिंग, जूडो मैट स्थापित की जाएंगी। ये योजना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। खेल स्वास्थ्य योजना, इस योजना के तहत जितने भी 50% वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हैं और 50 कॉलेजेस हैं उनमें कबड्डी, रेसलिंग और जूडो के लिए मैट जो है वो स्थापित की जाएगी। और एक और स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से शुरू की गई है। उस स्कीम का नाम है एक बूटा बेटी के नाम। स्कीम का नाम आप याद रखिए। ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जो है शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है खेल कूद प्रतिभा योजना। इस योजना का नाम आप याद रखिए, खेल कूद प्रतिभा खोज कार्यक्रम योजना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री नूतन पाली हाउस परियोजना भी शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत 5000 पॉली हाउस जो है वो स्थापित किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। और जितने भी क्वेश्चन मुझे लगता था कि 2019 और 2020 के बजट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।